तो स्वागत है आपका नमस्कार मेरे चैनल में जिसका नाम है अभिषेक पांडे और मैं आपको बना दूंगा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल प्रो एक्सपर्ट। ठीक है, और वो भी हिंदी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? बिल्कुल मुफ्त, कुछ भी पैसा पे नहीं करना है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, काफी डिस्कशन भी हुआ उसके बाद, लास्ट वीडियो के बाद, कि भाई जो सबसे कॉमन चीज है, सब लोग बता देता है कि भाई बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट मैनेजर, जितना भी रोल है सब तो बता तो दिया, लेकिन उसके अंदर का चीज कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, फंक्शनल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, एपीआई एंड पॉइंट एनालिसिस करना है, जो कि डिस्कवरी फेज के अंदर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे को बनाना है प्रोसेस फ्लो, जिसके लिए आप डायग्राम डॉट क्या होते हैं डॉट आई ओ पे भी बना सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, पब्लिक यूजर। आप वीडियो भी यूज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि पेड है, लेकिन आप फ्री में बहुत सारा उपलब्ध है। मैं तो कहता हूँ कभी कभी आप पेंट का भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद हो गया सीक्वेंस डायग्राम। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना प्रोडक्ट ओनर और बिजनेस एनालिस्ट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि सबसे डीप में जाना जरूरी है। आईटी इंडस्ट्री में ना आजकल जितना भी जो भी चीजें डेवलपमेंट होती है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक अजाइल मेथोडोलॉजी होता है। अजाइल मेथोडोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास इतना बड़ा रिक्वायरमेंट है, इतने बड़े रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने बोल दिया 1 से लेके 100 तक। अब अजाइल के अंदर क्या होता है? एजिलिटी मतलब ब्रेक कर करके अपने सहूलियत के हिसाब से उसको डेवलप करेंगे। अगर 1 से 100 तक का गिनती है तो 1 से 10 पार्ट करेंगे पहले फेज में डेवलपमेंट, 10 से 20 तक सेकेंड फेज में, 20 से 30 तक थर्ड फेज में, ऐसे जाते जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अजाइल डेवलपमेंट इन अजाइल वे। ठीक है, और वो जो 1 से 10 तक जो फेज होता है ना, उसको बोलता है टेक्निकल टर्म्स में, जो टर्मिनोलॉजी है उसको बोलते हैं स्प्रिंट। ठीक है, तो स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, यानी 1 से लेकर 100 तक अगर पूरा रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है तो 10 स्प्रिंट में हम लोग इसको करेंगे कंप्लीट। ये समझ आ रहा है? अजाइल मेथोडोलॉजी पढ़ना है। पहले क्या चलता था, अभी के लगभग 4-5 साल पहले, 6 साल पहले ना, वाटरफॉल मेथोडोलॉजी। वाटरफॉल भी पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ लेना वाटरफॉल होता क्या है। उसमें क्या है ना, एक सीक्वेंस पे 1 से लेकर अगर 100 तक का रिक्वायरमेंट हो तो सीधे 1 से शुरू करेंगे और 100 पे खत्म कर देंगे एक ही बार में डेवलपमेंट। लेकिन इसका नुकसान बहुत होता था, बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो खत्म होने के बाद फिर से पूरा का पूरा चीज को आपको देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा। अजाइल में क्या है कि अगर दूसरे स्प्रिंट में चले गए और पहले में प्रॉब्लम हो गया, तो पहले में जाकर उसको हम लोग तीसरे में सॉल्व कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये एजिलिटी है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। बीच में अगर कोई नया रिक्वायरमेंट आ गया कि नहीं, हमको ये तो सब ठीक है लेकिन उसमें हमको ये चीज और ऐड करना है, तो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अजाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें, और स्प्रिंट जो है ना, वो ज्यादातर 2 हफ्ते का होता है, 2 सप्ताह का। 2 हफ्ते में हो गया, 1 सप्ताह का भी लोग करते हैं, 3 सप्ताह का भी करते हैं, जो प्रॉपर अजाइल को जो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अजाइल में ना अजाइल सेरेमनीज भी होता है, स्क्रम सेरेमनीज। स्क्रम एक बहुत ही बड़ा, scrum.org पे जाना और स्क्रम के बारे में पढ़ना कि एक्चुअली स्क्रम होता क्या है। स्क्रम एक ऐसा चीज है जिसमें उनके 3-4 सेरेमनीज होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली स्क्रम। डेली स्क्रम का मतलब ये होता है कि जो भी स्प्रिंट जब रनिंग है, ठीक है, स्प्रिंट रनिंग है, तो उस स्प्रिंट रनिंग में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो भी हम लोग पहले कल के दिन में किए, वो हम लोगों ने क्या किया, क्या अच्छा गया, और आज क्या करने वाले हैं। अगर कोई ब्लॉकर है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई सिस्टम फेलियर है, कोई सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको उसमें डिस्कस करते हैं। और ये मात्र 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है, अगर सही स्टैंडर्ड पे देखें तो। दूसरा चीज आता है स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग एक ऐसा चीज होता है कि जब स्प्रिंट शुरू करते हैं तो उसके पहले एक स्प्रिंट बैकलॉग बनाया जाता है, जो कि प्रोडक्ट बैकलॉग से कुछ स्टोरी निकाल के, रिक्वायरमेंट निकाल के और इसमें डाल देते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे एपिक क्या होता है, यूजर स्टोरी क्या होता है, बैकलॉग क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है। स्प्रिंट बैकलॉग करने के बाद हम करेंगे स्प्रिंट प्लानिंग। ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो अगले 2 सप्ताह, 2 वीक का अगर स्प्रिंट है, तो उसमें हम लोग ये स्टोरी कौन डेवलप करेगा, कौन सा डेवलपर को ये असाइन होना है। तो उसमें एक स्क्रम मास्टर होता है, वो उसको सबको असाइन कर देता है। उसके बाद आता है चौथा, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, और चौथा में आता है स्प्रिंट रिव्यू, और पांचवा में आता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। स्प्रिंट रिव्यू में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमने ये स्प्रिंट डेवलप किया है, उसको
टेस्टिंग करेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे सबके स्टेक होल्डर के पास और समझेंगे। सबको डेमो दिखाएँगे, लेट्स से कि आपको मैंने डेमो दिखाया कि हम लोग 2 वीक में ना ये डेवलपमेंट किया है। सबको डेमो देंगे लोकल सिस्टम में, तो अगर कोई फीडबैक होगा तो फीडबैक ले लेंगे, अगर कोई फीडबैक नहीं होगा तो हम लोग फिर अगला स्प्रिंट में तैयारी करने में लग जाएँगे। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी हमने डेवलप किया, क्या अच्छा गया? क्या अच्छा कर सकते थे, कोई इम्प्रूवमेंट है तो उसके लिए सजेशन दीजिए। ये 5 होता है। वैसे आपको डॉक्यूमेंट में 4 ही मिलेंगे, लेकिन हमने बना दिया स्प्रिंट बैकलॉग, जो कि जल्दी कोई डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है बनाने के लिए, तो वो कोई मतलब बताता नहीं है। स्प्रिंट बैकलॉग कौन करेगा प्रिपेयर? ये करेगा बिजनेस एनालिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रोडक्ट ओनर के हेल्प से, क्योंकि प्रोडक्ट ओनर ओन करता है प्रोडक्ट बैकलॉग को, और वहाँ से बैकलॉग से जो कैपेसिटी के हिसाब से जो स्टोरी हम लोग निकालेंगे उसको डालते हैं स्प्रिंट बैकलॉग, और उसको फिर वहाँ में स्टोरी लिखते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, आपको मैं पूरा डिटेल हर एक टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में मैं डिटेल में जाऊँगा। फिलहाल तो आप इसको गूगल में सर्च करो, क्या सर्च मारना है? अजाइल सेरेमनीज, स्क्रम सेरेमनीज, ये सर्च मारना है, ठीक है? प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, ये सर्च मारना है। स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, वो सर्च मारना है। और जो भी सेरेमनीज हैं, जैसे 4 होते हैं, अब 5 भी मिलेगा, 5 होते हैं, उसकी पाँचों के बारे में डिटेल्ड में आपको पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? तो ये फिलहाल पढ़ो, और आगे का डेवलपमेंट और आगे का प्रोसीजर कैसे। इंटरव्यू में भी देखो, मैं आपको साथ के साथ ना इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। इंटरव्यू में क्या आएगा, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करते हो, सीक्वेंस डायग्राम बनाते हो कि नहीं बनाते हो, एपीआई एंड पॉइंट एनालिसिस कैसे करते हो, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का जो कंपोनेंट है उसके अंदर का पार्ट क्या रहता है, वो क्या होता है, फंक्शनल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हो, स्प्रिंट सेरेमनीज, आप अजाइल सेरेमनीज का नाम बताओ, ठीक है? आपका रोल उसमें क्या है? स्प्रिंट बैकलॉग में आप क्या करते हो? बैकलॉग बनाते हो तो आप यूजर स्टोरी को रिफाइन कैसे करते हो? जब आप यूजर स्टोरी लिखते हो तो इसका कंपोनेंट क्या होता है? ये सब क्वेश्चन लिख लो आप। मैं बता रहा हूँ, आप इसको लिख लो, ट्रांसक्रिप्ट से इसको डाउनलोड कर लेना, या तो मैं क्वेश्चन पेस्ट कर दूंगा। अगर आप मेरे को चाहिए होगा आपको क्वेश्चंस इंटरव्यू का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। मैं आपको, आप मेरे को 1 टू 1 पूछना, मेल करना आप मेरे को, मैं बता दूंगा आपको। मेल में सब क्वेश्चन लिख के आपको आंसर भी बता दूंगा, ठीक है? 1 टू 1 भी डिस्कशन फेस टू फेस भी कर लेंगे। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आएगा जो कि इंटरव्यू में पूछना ही पूछना है, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट ओनर का आप तैयारी कर रहे हो। अब बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल, तो ये उसके बीच का जो एनालिसिस है ना, मैं और बताऊंगा, और डिटेल में जाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है? क्योंकि 4-5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा अगर वीडियो बनाएंगे तो आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो सोए अगर हुए हो ना तो भाई उठ जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और करियर खतरे में हो जाएगा अगर इसको नहीं पढ़े तो। पढ़ लो अच्छे से, ठीक है?